बारिश की बूंदें भी कई बार बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल के किनारे एक तेज बहती नदी के तट पर एक अकेला आदमी रहता था। उस आदमी का नाम अर्जुन था। अर्जुन एक शांत और चिंतनशील व्यक्ति था, जिसने शहर के कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में शांति की तलाश की थी। नदी के किनारे ही उसने अपना एक छोटा सा घर बना रखा था, जहाँ वह सादगी और संतोष के साथ रहता था। अपना अधिकांश समय वो वहीं पर कुछ सब्जी, इस तरह की चीजें उगाने में लगा देता था। प्रकृति का वो बहुत प्रेमी था। उसे जंगल में घूमना, नदी के किनारे बैठकर प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने में बहुत आनंद आता था। उस क्षेत्र में मानसून के दौरान बहुत भारी वर्षा होती थी। बारिश कई दिनों तक लगातार होती रहती थी, जिससे नदी का जल स्तर बढ़ जाता था और आसपास का इलाका जलमग्न भी हो जाता था। एक दिन जब मूसलाधार बारिश हो रही थी और अर्जुन अपने घर के अंदर ही बैठा था, बारिश की लगातार आवाज, हवा की सरसराहट और नदी की गर्जना ने उसके मन में एक अलग सी हलचल पैदा कर दी थी, जो आज से पहले पैदा नहीं हुई थी। वो खिड़की से बाहर का दृश्य देख रहा था, जहां बारिश की बूंदें नदी में गिर रही थी और लहरें भी पैदा कर रही थी। बारिश की तीव्रता और नदी के उग्र रूप को देखकर अर्जुन के मन में विचार उमड़ने लगे। उसने महसूस किया कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और अप्रत्याशित है। बारिश की तरह जीवन भी तो अप्रत्याशित है। उसके मन में उतार चढ़ाव चल रहे थे। अर्जुन ने महसूस किया कि जैसे बारिश की बूंदें नदी में मिलकर अपनी पहचान खो देती हैं, वैसे ही मनुष्य भी तो अहंकार और इच्छाओं को त्याग कर ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाता है। बारिश की हर बूंद में अर्जुन को जल तत्व की शक्ति का अनुभव हुआ, जो भावनाओं और रचनात्मक और आनंद का प्रतीक है। उससे अपने शरीर में स्थित स्वादिष्टान चक्र की भी याद आई। वो भी तो जल से जुड़ा हुआ है और भावनाओं, कामुकता, रचनात्मकता का भी तो केंद्र है। सही तो लोग कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मुझे भवसागर से पार लगा दे। वो शायद स्वादिष्टान चक्र से पार जाने की तो बात करते हैं। बारिश और नदी के पानी को देखकर उसे स्वादिष्टान चक्र की शक्ति का एहसास हुआ और उसे लगा कि इस चक्र को पार करना सच में इतना आसान नहीं है। उस दिन से अर्जुन ने बारिश को एक शिक्षक के रूप में देखना शुरू किया। जल से उसे जैसे प्यार हो गया था। बारिश की हर बूंद उसे ध्यान और आत्मचिंतन के महत्व का याद दिलाती थी। वह जब भी नदी के किनारे बैठता तो बारिश हो रही होती तो बारिश की आवाज सुनता, अन्यथा वो नदी की आवाज सुनता और अपने मन को शांत करने का प्रयास करता। वो इस बात में सफल हो रहा था। वो धीरे धीरे अपने स्वादिष्टान चक्र को भी समझ रहा था। जब भी वो नदी के पास जाता, उसका ध्यान सहज लगने लगता और सहजता से वो स्वादिष्टान चक्र की कल्पना करने लगता, उसके पैटर्न्स को समझने लगता। धीरे धीरे उसने स्वादिष्टान चक्र पे महारत हासिल कर दी। देखा आपने, बारिश की आवाज, जल की प्रबलता ने किस तरीके से अर्जुन के जीवन में बदलाव ला दिया। सृष्टि में ऐसा ही होता है। आध्यात्मिकता इस तरीके से ही सफर तय करती है, इस तरीके से एंटर करती है। जितना हम प्रकृति के नज़दीक जाते हैं, उतना आध्यात्मिकता हमारे पास आने लगती है और प्रकृति अपनी पावर विचारों के माध्यम से हमारे अंदर प्रेषित करती है और फिर हम आध्यात्मिकता की ओर मुड़ते चले जाते हैं और धीरे धीरे हमारा जीवन बदल जाता है।